पंजाब असम्बली तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत नहीं किए। 48 घंटों का आइनी वक्त मुकम्मल होने पर वज़ीर आला की असम्बली तहलील की समरी अज़ खुद मुअस्सर निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। गवर्नर ने वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए मरासले अरसाल कर दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब असेंबली तहलील गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दस्तखत न करने के बावजूद 48 घंटे का आईनी वक्त मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली आज खुद तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि वो असेंबली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असेंबली की तहलील से मुतालिक समरी पर दस्तखत न करने से आईनी अमल में किसी किस्म की रुकावट का कोई अंदेशा नहीं। आइन और कानून में सराहत के साथ तमाम मामलात के आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद है। पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद अब अगला आईनी अमल शुरू होगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से निगरान सेटअप पर मुशावरत करेंगे। वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के पास निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तफाक के लिए 3 दिन का वक्त होगा। वजीर आला और अपोजिशन लीडर में निगरान सेटअप के नामों पर इत्तफाक न होने की सूरत में पार्लिमानी कमेटी बनेगी। कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन अपने नाम स्पीकर पंजाब असेंबली को इरसाल करेंगे। पार्लिमानी कमेटी की नाकामी पर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के पास निगरान वजीर आला पर इत्तफाक राय के लिए 3 दिन का वक्त होगा। पार्लिमानी कमेटी की नाकामी पर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 दिन में निगरान वजीर आला का तकर्रुर करेगा। निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक चौधरी परवेज इलाही वजीर आला की हैसियत से फराइज सरंजाम देते रहेंगे। निगरान वजीर आला की तकर्रुरी के अमल के आगाज के लिए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असेंबली की तहलील के बाद एक मुत्तफिका नाम के लिए वजीर आला पंजाब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली को मरासले जारी कर दिए। नून लीग का अपने कायद नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद के इजहार पर पार्टी का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इलेक्शन लड़ने का फैसला। मरीम नवाज की रवा माह वतन वापसी का इम्कान। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इलेक्शन लड़ने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी असम्बली और दीगर 2 सूबों के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इजलास में शरीक सीनियर क़यादत का नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ थे और हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ ने पंजाब में इलेक्शन की सूरत में पार्टी को भरपूर तरीके से शिरकत की हिदायत की। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को रवा माह के दौरान ही वतन वापस जाने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी अहम मुलाकात करेंगे। कैमरामैन हुनूक अकबर के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में कानूनी और आइनी पहलुओं और निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से गौर किया गया। मुशावरती इजलास में असम्बली तहलील की एडवाइस के बाद कानूनी और आइनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इजलास में निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से भी गौर किया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान से जो वादा किया उससे निभाया। हम जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल से साथ देते हैं। इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और आइंदा भी इमरान खान का साथ देंगे। असम्बली की तहलील के बाद आइन के तहत निगरान सेटअप पर मुशावरत से निगरान सेटअप तश्कील पाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सुल्तान खान, सूबाई वज़रा मियाँ महमूद रशीद, सरदार हसनैन बहादुर दरेशी और दीगर ने इजलास में शिरकत की। तहरीक इंसाफ ने विफाक में PDM को टफ टाइम देने का फैसला किया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के बोर्ड की कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दी। पंजाब में निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात आज होगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में पार्टी की सीनियर लीडरशिप के इजलास में मुशावरत। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इस हवाले से ज़रूरी इकदाम करने की भी हदायत कर दी। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जल्द एतमाद के वोट के लिए कहेंगे। ज़राए के मुताबिक PTI का नून लीग के 5 MNA से राब्ता हुआ है। 4 अरकान का तल्लक सेंट्रल पंजाब और 1 का जनूबी पंजाब से है। रहनुमा तहरीक इंसाफ के मुताबिक बातचीत जारी है। मजीद अरकान से राब्ते के बाद
बाद एतमाद के वोट की कार्रवाई की तरफ जाया जाएगा। एतमाद के वोट के वक्त मुतलका लीगी अरकान गैर हाजिर रहेंगे। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की इतवार को ज़मान पार्क में मुलाकात होगी। मुलाकात में निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत होगी। इमरान खान ने आम इंतखाबात की टिकटों के लिए मंजूरी का अमल शुरू करने की भी हदायत कर दी। डिवीजनल सतह पर पार्टी तंजीमों से मजबूत उम्मीदवारों के नाम मांग लिए गए। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली की तहलील और मुमकिना सूबाई इलेक्शंस का मामला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी से इनकार किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग की सीनियर लीडरशिप ने नवाज शरीफ को रवा माही वतन वापसी की तजवीज़ दी थी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जवाब दिया कि मरीम नवाज की फौरी वतन वापसी का इम्कान है, जबकि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में मेरा पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं। मरीम नवाज वापस जाकर कुछ अरसे के बाद मुझे रिपोर्ट देंगी तो इसके बाद वतन वापसी का फैसला करूँगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने की हिदायत की। पंजाब कैबिनेट ने बलूचिस्तान को 21,000 मैट्रिक टन गंदम देने की मंजूरी दी। महकमे जेल खानाजात, खुराक और दीगर महकमों में भर्तियों की मंजूरी भी दी गई। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इमरान खान की सोच को आगे लेकर चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का नवा इजलास। पंजाब काबीना ने बलूचिस्तान को 21,000 मेट्रिक टन गंदम देने की बाकायदा मंजूरी दे दी। मियांवाली को डिवीजन का दर्जा देने की मशरूत मंजूरी, जामपुर को जिला का दर्जा देने जबकि दाजल और मोहम्मदपुर को नई तहसीलों का दर्जा देने की मशरूत मंजूरी, तलागंग के इलाके मुल्तान खुर्द को तहसील बनाने की मशरूत मंजूरी, मियांवाली में 33 किलोमीटर तवील लकी थामे वाली रोड सी पैक इंटरचेंज से मुंसलिक, अक़लियती कैदियों के लिए मजहबी तालीम मुकम्मल करने और टैवटा कोर्सेस करने वाले कैदियों को सजा में मुआफ़ी दी जाएगी। जेल वार्डन्स की मंजूर शुदा 2,500 असामियों पर भर्ती होगी। महकमा खुराक में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड इंस्पेक्टर्स और फूड सुपरवाइजर्स के लिए भर्तियों की मंजूरी। GOR में सरकारी रिहाइश गाहों और लाहौर हाई कोर्ट की इमारत को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए फंड्स की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में साइलिन और बुजुर्ग वकला के लिए लिफ्ट नस्ब करने, फैसलाबाद में नए कोर्ट रूम्स की तामीर की मंजूरी दी गई। महकमा प्रोसिक्यूशन और डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस के अफसरों और मुलाजमीन के लिए 100% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी के क़याम पर काबीना का शुक्रिया अदा किया। परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 5 माह की कलील मुद्दत में 273 अरब रुपए का तरक्याती बजट इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड कायम किया है। जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दिया गया। मरासले में कहा गया कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस के लिए हल्का बंदी का अमल जारी है, जिसके बायस इस्लाह और तहसीलों की हदबंदी मुंजमद है। मियांवाली को डिवीजन का दर्जा देना इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफवर्जी है। भक्कर, मियांवाली और तलागंग पर मुश्तमिल डिवीजन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। पंजाब की सूबाई कैबिनेट ने इमरान खान के आबाई ज़िले को डिवीजन बनाने की मंजूरी दी थी। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद कहते हैं शहबाज शरीफ के छक्के छूट गए। राना सनाउल्लाह घबरा कर लाहौर से भाग गए। महंगाई करके उन्होंने गरीब की कमर तोड़ दी। जनरल इलेक्शन ही सब मसाइल का हल है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। गाजी चौक फेरोजपुर रोड पर पार्टी की डोर टू डोर कैंपेन के मौके पर खिताब करते हुए रहनुमा PTI शफकत महमूद का कहना था कि पंजाब के इलेक्शन में PTI क्लीन स्वीप करेगी। नून लीग में दरारें पड़ रही हैं। आम इंतखाबात ही महंगाई और तबाही से बचने का वाहिद इलाज है। पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है, इलेक्शन। क्यों? इस वक्त पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी जिस तरीके से इन्होंने की है, पिछले 8 महीनों में जिस तरह इन्होंने महंगाई की है, जिस तरह लोगों की जिंदगी को अजीर्ण बनाया है, अगर पाकिस्तान को ये और चिमटे रहे तो ये तबाही और बर्बादी की आखिरी हद तक पहुंचा देंगे। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि ये चोरों का टोला इलेक्शन से भाग रहा है, लेकिन इमरान खान इन्हें भागने नहीं देगा। कैमरामैन जहीर के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, मुल्क भर में दहशत गर्दी की लहर आई है। जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील होगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील की जाएंगी। मुआशी सूरत-ए-हाल का तकाजा है कि मुल्क में आम इलेक्शंस करवाए जाए। सलमान तारिक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुस्तरद जमशेद चीमा का एक्सपो सेंटर का दौरा, प्रॉपर्टी की नुमाइश में लगे स्टॉल्स का जायजा लिया। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने मईशत की जो हालत कर दी, इस हकदार को फौरी मुस्ताफी होना चाहिए। नई हुकूमत नए मैंडेट से आएगी तो सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। लोग आटा नहीं खरीद पा रहे, उनकी शहादतें हो रही हैं। अगर ये IMF की शराइत को पूरा नहीं करते तो उस भयानक सिचुएशन है, और अगर पूरा करते हैं तो फिर उससे भी भयानक सिचुएशन है कि आवाम के ऊपर जो महंगाई का एटम बॉम्ब गिरेगा वो उसकी मुतहम्मिल ऑलरेडी नहीं है कि यहाँ पे लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना नामुमकिन सा हो गया है। लोग पैसे के इवज़ आटा नहीं खरीद पा रहे, लोगों की शहादतें हो रही हैं। मुस्तरद जमशेद चीमा का मजीद कहना था कि करप्शन और चोरी करके मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। हमने हिम्मत नहीं हारी, अरबों रुपए की ऑफर्स के बावजूद अवामी ताकत से 186 का नंबर पूरा किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, मुल्क भर में दहशतगर्दी की लहर आई है। आप लोगों की ताकत से हमने मिरेकल्स किए हैं, 186 का नंबर पूरा किया। असेंबली में अरबों रुपए की ऑफर्स थी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और बेपनाह थ्रेट्स थे। आगे भी हम ये जंग अवाम के लिए लड़ रहे हैं। इसमें जीतना अवाम ने है, पाकिस्तान ने है, जमहूर ने है, जमहूरियत ने है। PTI रहनुमा मुस्तरद जमशेद चीमा का कहना था कि जिस दिन पंजाब असम्बली तहलील होगी, इससे अगले रोज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर देंगे। 2 तिहाई से वापस आकर मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन कर देंगे। बदनज़मी, बेज़ाब्तियाँ और धांधली की शिकायत लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुलतवी। मेंबर पंजाब बार काउंसिल ने नए इलेक्शन के लिए 23 जनवरी की तारीख दी। दूसरी जानिब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने नताइज का ऐलान करते हुए हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात बदनज़मी का शिकार, वकला की आपस में तलकलामी, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर धांधली का इल्जाम। पंजाब बार कौंसिल ने लाहौर बार के इंतखाबात 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिए। आसिमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी ने मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर बेज़ाब्तियों की शिकायत की तो मुख्तलिफ औकात में चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग रोक दी। एक कैंडिडेट को उसके तमाम सपोर्टरान को तमाम हॉल्स के अंदर बुला के ज़बरदस्ती लोगों से जो है वो अंगूठे लगवाते गए, जबरदस्ती लोगों से वोट डलवाने शुरू कर दिए। मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी बाबर वहीद ने इंतजामिया की शिकायत पर इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब नए इलेक्शन 23 जनवरी को होंगे। नई डेट जो है वो 23/1/2023 जो है वो मुकर्रर की। दूसरी जानिब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड नवीद अनायत मलिक ने नताइज का ऐलान किया, जिसके मुताबिक हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार राना इंतजार हुसैन कामयाब करार पाए। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में मुख्तलिफ 10 नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नुमान नूर के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। ज़ायदुल मयाद अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। पंजाब के 65 अस्पतालों में सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई। अस्पतालों ने सेहत कार्ड पर सर्जरीज में ज़ायदुल मयाद अद्वियात इस्तेमाल किए। बाज़ अस्पतालों में मरीजों को गैर मयारी तिबी सहूलियात फराहम की गई। सजाद हुसैन की रिपोर्ट। गफलत, बेज़ाब्तगियां और गैर जिम्मेदारी। अवाम पर भारी हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की कमजोर मॉनिटरिंग से गरीब से इलाज के लिए सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत छिन गई। जराये के मुताबिक मरीजों को गैर मयारी सर्विसेज फराहम की गई। सेहत सहूलत कार्ड की मद में अस्पतालों को 88 करोड़ 35 लाख रुपए की अदायगियां की जा चुकी हैं, जिसे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली बेकायदगियां करार दिया। ऑडिट रिपोर्ट के बाद हेल्थ कार्ड पैनल पर मौजूद 65 अस्पतालों को सेहत कार्ड के पैनल से खारिज कर दिया गया है। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक ने ऐसे ऑडिट पैरा से लाइल्मी का इजहार किया। मेडिकल माहिरीन कहते हैं हेल्थ कार्ड पैनल से फारिग किए गए अस्पतालों के खिलाफ अवामी आगाही के लिए इश्तिहार जारी किया जाना चाहिए। रेलवे इंतजामिया और पुलिस की मुबैना गफलत। लाहौर में रेलवे स्टेशन जैसी हसास जगह पर सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर नर्स 25 कैमरे खराब निकले। फाहद अमीन की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज, एक अरसा बीत गया, खराब कैमरे ठीक न करवाए जा सके। 47 कैमरों में से 25 कैमरे खराब होने का इंकशाफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 4 और मेन लॉबी में लगे कैमरों के रिजल्ट्स भी इंतहाई नाकिस हैं। रेलवे इंतजामिया को स्पेशल ब्रांच समेत दीगर शोबाजात जानिब से मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, खराब कैमरों की मरम्मत के लिए कोई इक़दामात न उठाए गए। रेलवे पुलिस राय का कहना है कि कैमरे न होने के बायस चोरी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। तर्जुमान रेलवे पुलिस कहते हैं रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। खराब कैमरों को जल्द अज जल्द तब्दील किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
پرچون بازاروں میں آٹے کی قلت بدستور برقرار، عوام سستے آٹے کے لیے ٹرک پوائنٹس پر قطاروں میں لگنے پر مجبور۔ مارکیٹ میں مہنگا آٹا بآسانی دستیاب ہے تو سستے آٹے کے لیے خواری ہونے لگی۔ عبدالقادر کی رپورٹ۔ مارکیٹ میں مہنگا آٹا دستیاب، سستے آٹے کے لیے کرنا ہوگی خواری برداشت۔ شہر کی پرچون مارکیٹ میں سستے آٹے کی قلت مسلسل برقرار ہے۔ دکانوں پر سبسڈائزڈ آٹے کے تھیلوں کی فراہمی نہ ہو سکی۔ سبسڈائز آٹے کے لیے ٹرک پوائنٹ پر قطاروں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ مارکیٹ میں چکی آٹا 150 روپے، فلور ملز کا نجی گندم کا آٹا 135 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے آٹا 65 روپے فی کلو فراہم کیا جاتا ہے۔ پرچون دکانوں میں آٹے کی عدم دستیابی پر شہریوں کا کہنا ہے کہ سستا آٹا مل نہیں رہا، دکانوں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ چکی آٹا مہنگا ہے جو خریدنے کی سکت نہیں۔ سرکاری آٹا اگر آتا ہے تو تھوڑا سا آتا ہے، کہیں کہیں جگہ پہ، ہر جگہ نہیں آ رہا، اور جہاں آ رہا ہے تو بہت کم آ رہا ہے۔ اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہیں، 5-10 بندوں کو ملتا ہے، کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا۔ ہر بندہ پریشان ہے آٹے کی وجہ سے۔ سرکاری آٹا ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک گاڑی آتی ہے، اس میں 50 تھیلے ہوتے ہیں اور ہزاروں سے تعداد لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکاری آٹا تو مل نہیں رہا۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سستے آٹے کے تھیلے مختلف ٹرک پوائنٹس پر وافر دستیاب ہیں، جہاں سے ہر شہری کو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ برائلر کی اونچی اڑان جاری، مرغی کا گوشت مزید 16 روپے فی کلو مہنگا، قیمت 485 سے بڑھ کر 501 روپے فی کلو۔ موسمی سبزیوں کی قیمتیں بھی عدم استحکام کا شکار، سرکاری ریٹ لسٹ میں 8 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی۔ عبدالقادر کی رپورٹ۔ شہری منافع خور مافیا کے رحم و کرم پر مرغی نے ایک بار پھر 500 کا ہنسا عبور کر لیا۔ برائلر کے دام 16 روپے بڑھ کر قیمت فی کلو 501 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 289 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں۔ ٹماٹر اور پیاز کے بعد ادرک، لہسن بھی مہنگائی کا شکار ہو گئے۔ لہسن 360 کی بجائے 420 روپے کلو، ادرک 415 کی بجائے 470 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مٹر 85 کی بجائے 110 روپے، بینگن 60 کی بجائے 80 روپے فی کلو بکنے لگے۔ شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ برائلر کے دام مٹن اور بیف کی سطح پر جا رہے ہیں۔ برائلر اب بیف کی جگہ برائلر نے لے لی، اور کیا کہتے ہیں بیف نے مٹن کی جگہ لے لی، اور مٹن تو قوت خرید سے ویسے ہی باہر ہو چکا ہوا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ میک شور کرے کہ آپ کی پرائسز کنٹرول ہو۔ مارکیٹ میں پھلوں کی قیمت میں بھی کمی نہ آ سکی۔ پھلوں میں کینو 260 روپے، موسمی 250 روپے اور کیلا 140 روپے فی درجن میں دستیاب ہیں۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ سی ای او LWMC علی انان قمر شہر کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لینے کے لیے سڑکوں پر نکل پڑے۔ علی انان قمر نے LOS کے موڑ، ملتان روڈ، لیاقت چوک، سبزدار، بابو صابو میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مون مارکیٹ گلشن راوی میں صفائی کے ناقص انتظامات پر عملے کی سردنش کی۔ گلشن راوی کے زونل آفیسر وکاس ڈوگر کو معطل کر دیا گیا۔ انہوں نے کمرشل مارکیٹس میں صفائی انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ نالوں اور گلیوں میں کوڑا پھینکنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ سی ای او علی انان قمر نے کہا کہ انفورسمنٹ ٹیمیں کمرشل مارکیٹس میں کارروائی کر کے ہفتہ وار رپورٹ پیش کرے۔ شاندار رہائش کے ساتھ خوابوں کے بھی مزے، اتحاد ٹاؤن فیس 1 میں میک ڈونلڈز کا افتتاح ہو گیا۔ افتتاحی روز ہی رونقیں لگ گئی۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں بڑے نام یونین ڈیولپرز کو اپنے کسٹمرز کا بھرپور خیال۔ اتحاد ٹاؤن فیز 1 رائیون روڈ پر میک ڈونلڈ کے 78ویں گولڈ سٹینڈرڈ ڈرائیو تھرو آؤٹ لیٹ کا افتتاح۔ افتتاحی تقریب میں یونین ڈیولپرز کی جانب سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نعیم احمد ملک، چیف ایگزیکٹو آفیسر نسیم خان، جنرل مینیجر آپریشنز احمد ندیم قاسمی، جنرل مینیجر سیلز اینڈ ریکوری عمر خان، جنرل مینیجر مارکیٹنگ میڈیا اینڈ برانڈ امبر مسعود بیگ نے شرکت کی۔ میک ڈونلڈ کے ڈائریکٹر سپلائی چین اینڈ QA آصف غفار، ڈائریکٹر آپریشنز عامر ملک، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عمر فاروق طور، ڈائریکٹر مارکیٹنگ رضا علی اور نیشنل مینیجر ڈیولپمنٹ فیصل قریشی نے تقریب کو رونق بخشی۔ 6000 اسکوائر فٹ کے ایریا پر تعمیر کیے گئے میک ڈونلڈز میں 24 گھنٹے ڈرائیو تھرو، بچوں کے لیے پلے ایریا، پارٹی روم، ہوم ڈیلیوری کی سہولت اور 80 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ رکھی گئی ہے۔ آؤٹ لیٹ میں بیک وقت 150 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ یونین ڈیولپرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نعیم احمد ملک نے اتحاد ٹاؤن کو لاہوریوں کے لیے تحفہ قرار دیا۔ انہوں نے میک ڈونلڈ کے بعد جلد اتحاد ٹاؤن میں الفتح شاپنگ مال کے افتتاح کا بھی اعلان کیا۔ یونین ڈیولپر کی ہمیشہ کوشش رہی ہے جتنے بھی اس کے پروجیکٹس ہیں اس کے عوام کے لیے ان کی بیسٹ سے بیسٹ چیزیں ہم لاتے ہیں، اسی کو ہم نے ٹرائی کیا اور الحمدللہ ہم نے
عوام کو ایک بہت بڑا تحفہ آج دیا ہے میکڈونلڈ کی صورت میں، اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم اس میں ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی لے کے آ رہے ہیں۔ میکڈونلڈز کے ڈائریکٹر سپلائی چین اینڈ کیو اے آصف غفار نے کہا کہ میکڈونلڈ ہمیشہ اپنے کسٹمرز کو صحت بخش اور مفید غذا کی فراہمی یقینی بناتا ہے۔ یہاں پر اور بھی ہمارے کمپیٹیٹر آئیں گے وچ آلسو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بینیفٹ کسٹمر ایز ویل، کیونکہ ان کو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ملیں گے۔ میکڈونلڈز از ٹاپ ناچ ایکسپیرینس ایز ویل اینڈ آلسو کمپٹیشن کو بھی ہمارے ساتھ جو ہے اسی لینتھ کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ سو دیٹس آئی تھنک اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن از آلویز گڈ ٹو ہیو اٹ ان دا مارکیٹ۔ ایم پی اے ملک ظہیر عباس کھوکھر نے صحت مند تفریحی سہولتوں کے ساتھ عمدہ فوڈ کی فراہمی پر یونین ڈیولپرز اور میکڈونلڈز انتظامیہ کی تعریف کی۔ میکڈونلڈز کی ٹیم اور پلس جو یونین ڈیولپرز کی ٹیم خاص طور پر جن کی محنت کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کا جو یہ آج یہاں ایک رونق بنی ہے، اور پاکستان میں خصوصاً لاہور میں ایسی ایکٹیویٹیز کا، ایسے سیلیبریشنز کا اور ایسے مقامات کی بہت ضرورت ہے جہاں پر لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ آ کے یہاں انجوائے کر سکیں۔ اتحاد ٹاؤن کے مکینوں کے ساتھ دیگر شہریوں نے بھی یونین ڈیولپرز اور میکڈونلڈز کی کاوشوں کو سراہا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ لاہور کو پولیو فری بنانے کا عزم، ڈی سی لاہور نے انسداد پولیو کیمپین کا افتتاح کیا۔ مہم کا باقاعدہ آغاز 16 جنوری سے ہوگا۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ بچوں کو معذوری سے بچائیں، انسداد پولیو کے قطرے پلائیں۔ ڈی سی لاہور محمد علی کی میاں میر ہسپتال آمد، 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب بھر میں سال 2023 کی پہلی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز 16 جنوری سے ہوگا۔ لاہور کے 5 علاقوں سے لیے گئے پولیو کے نمونے منفی آئے۔ ڈی سی لاہور محمد علی کہتے ہیں 20,85,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ انسداد پولیو مہم 22 جنوری تک جاری رہے گی۔ والدین سے اپیل ہے تعاون کیا جائے۔ ہماری 6,300 ٹیمز جو ہیں وہ گھر گھر جا کے اور مختلف جو ہمارے ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں ان پہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی، اور اس حوالے سے میری لاہور کے شہریوں سے اپیل یہی ہوگی کہ وہ ہماری پولیو کی ٹیمز کے ساتھ تعاون کریں اور کوئی بچہ مس نہ ہونے دیں۔ انسداد پولیو مہم میں 6,360 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ لاری اڈے، ریلوے اسٹیشن سمیت دیگر جگہوں پر قطرے پلائے جائیں گے۔ 5 سینئر وکلاء کو ایل ڈی اے نے 5 سال کے لیے لیگل ایڈوائزر تعینات کر دیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صاحبزادہ مظفر علی کو سینئر لیگل ایڈوائزر تعینات کیا گیا، جو لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسز کی معاونت کریں گے۔ وسیم عارف سپریم کورٹ میں سینئر لیگل ایڈوائزر تعینات۔ بیرسٹر حارث عصمت کو ہائی کورٹ میں سینئر ایڈوائزر تعینات کیا گیا۔ عامر وکیل بٹ ہائی کورٹ میں ایل ڈی اے کی جانب سے پیش ہوں گے۔ اسی طرح عتیقہ حسن رضا کو بھی سینئر لیگل ایڈوائزر کی ذمہ داری دی گئی۔ حکومت کی غیر یقینی معاشی پالیسیز مسائل کا باعث بن رہی ہے۔ ادویات سمیت خام مال کی امپورٹ نہ ہونے سے سپلائی چین بری طرح متاثر ہے۔ امپورٹرز ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کیا۔ لاہور چیمبرز آف کامرس میں امپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز تنویر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ لاہور چیمبرز آف کامرس میں امپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز تنویر کی زیر صدارت اجلاس۔ وائس چیئرمین پیاب طاہر منصور چودھری کی خصوصی شرکت۔ صدر امپورٹرز ایسوسی ایشن اعجاز تنویر نے بتایا کہ حکومت اعلان کے مطابق تاجروں نے اربوں روپے کا مال امپورٹ کر لیا ہے۔ اب بینکس کے پاس ایل سیز کھلوانے کے لیے جاتے ہیں تو تاجروں کو اسٹیٹ بینک کے پاس جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بزنس کمیونٹی کو شٹل کاک بنا دیا ہے۔ سپلائی چین بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ سپلائی چین جو اگلے 2-3-4 مہینوں کے اندر بہت بڑا کیوس آنے والا ہے کہ شارٹیجز کا، کیونکہ ہمارا سارا ملک جو ہے وہ امپورٹ بیس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹرز کے ساتھ بے شمار لوگ جو ہیں روزگار ہے وہ ختم ہوگا، اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بزنسز جو ہیں انفراسٹرکچر ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں بن سکتا۔ وائس چیئرمین پیاب طاہر منصور چودھری نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ادویات کا خام مال امپورٹ نہیں ہو رہا۔ حکومت اس اہم مسئلے کو فوری حل کرے تاکہ صنعت کا پہیہ چل سکے۔ سب سے امپورٹنٹ اسینشیل آئٹمز جو ہیں وہ میڈیسنس وغیرہ ہیں۔ میڈیسنس کی را مٹیریل امپورٹ نہیں ہو رہا، میڈیسنس بند ہو گئی اس وقت۔ انسولینز وغیرہ جو بہت کرٹیکل چیزیں ہیں وہ بھی نہیں آ رہی، تو اب اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ شاہ عالم مارکیٹ، لیدر مارکیٹ، میکلورٹ روڈ سمیت مختلف مارکیٹس کے تاجروں نے امپورٹ کی بندش سے پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ بلوچستان کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء اور کھلاڑیوں کی ڈیلیگیشن نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفس کا دورہ کیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر یاس ملک نے فوڈ اتھارٹی کے انتظامی اور آپریشنل کارکردگی کے حوالے سے بریف کیا۔
मुदस्सिर यास मलिक ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी तलबा को फील्ड प्रैक्टिस का मौका फराहम करने वाला बेहतरीन इदारा है। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और होनहार हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में बलूचिस्तान के नौजवानों ने मुल्क का नाम रोशन किया। पंजाब फूड अथॉरिटी बलूचिस्तान के तलबा के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ करेगी। अल हमरा हॉल में सियासी, समाजी, तालीमी और आर्ट्स के मौज़ूआत पर थिंक फेस्ट के तहत मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। यूसीपी ने इवेंट के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। तलबा ने फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अफकार ताज़ा के ज़रिए एहतमाम थिंक फेस्ट में अहम मौज़ूआत पर माहिरीन का इजहार ख्याल। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। पहला सेशन चैलेंजिंग ट्रुथ के उन्वान से हुआ। माहिर तालीम मोहसिन हामिद और डॉक्टर वसीम अनवर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। I suppose I was angry. I think I still am angry. It's sort of difficult to be from Pakistan, to look around you at the enormous talent, history, culture all around you and not be angry at what is going on, right? Like, why is it like this? It could be so much better. And in a sense, that sense of anger at the disparity between what is possible and what is there. And in Maude Smoke, दूसरे सेशन में जिनाह, कामयाबी और तारीख में किरदार के मौजू पर किताब की लॉन्चिंग हुई। इस सेशन में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से इश्तियाक अहमद, कानूनदान असद रहीम खान ने शिरकत की। कानूनदान सलमान अकरम राजा ने पैनलिस्ट से किताब से मुताल्लिक सवालात किए। Do we really think that Pakistan is constrained today or should become what Mr. Jinnah really wanted? Pakistan is not a normal country as far as Mr. Jinnah's dream for it goes. There was a China before Mao. The jury is still out whether Mr. Gandhi sped up independence or not. The Americans have Washington, but there are multiple founding fathers and they are contested in terms of who contributed more. Without Mr. Jinnah, there is no Pakistan. And if you get Pendrell Moon's comment on this, he says the great man theory of history may have been validated once as far as Mr. Jinnah is concerned, because without him, these forces would not have united. तीसरा सेशन जियो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के उन्वान से हुआ। साबिक एडवाइजर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी मोईद यूसुफ ने बतौर पैनलिस्ट शिरकत की और सीनियर फेलो CSSRP एजाज हैदर ने इनसे सवालात किए। 99.99% of the people who have passed judgment have no clue what happened. What I want to know is why as a nation do we think we have the luxury of wasting time on something that is gossip for most people who are not where they could see what had happened, and not spending time on figuring out what to do with this country, how to resolve the problems. अलहमरा हॉल नंबर 3 में नए मंसूबाजात के सबब लाहौर के माहौल को खतरात के मौजू पर भी सेशन हुआ, जिसमें एनवायरमेंटल लॉयर राफे आलम और कानूनदान फैसल नकवी ने बतौर पैनलिस्ट शिरकत की और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर गुफ्तगू की। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तुलबा ने न सिर्फ इवेंट के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया, बल्कि मुख्तलिफ सेशंस में होने वाली गुफ्तगू से अहम मालूमात भी हासिल की। शुराका ने इवेंट को जदीद उलूम से मुतल्लिक आगही का अहम जरिया करार दिया। थिंक फेस्ट के पहले रोज मुख्तलिफ सेशंस समेत अदबी बैठक और गैलरी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें शुराका की दिलचस्पी काबिले दीद रही। आपको ये बताएं कि CAA, जाफर ब्रदर्स, नेटसोल और AMT की टीमें प्रीमियर सुपर लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। बिलाल हकील की रिपोर्ट। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में प्रीमियर सुपर लीग के छठे एडिशन के 2 राउंड मैचेस खेले गए। पहले मैच में टीम जमीन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को 4 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में जाफर ब्रदर्स ने AMT को 8 विकेटों से हरा दिया। फतह के बाद दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में कदम जमा लिए, जबकि नेटसोल AMT की टीमें पहले ही टॉप 4 में पहुंच चुकी हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि चौके छक्के लगाने के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं। बेशुमार काम के बाद खेल का अपना ही मजा है। बड़ा मजा आ रहा है। भट्ट साहब के साथ तीसरा चौथा साल है टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो वही एनर्जी है जो पहले साल में खेली थी, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। रोटेशंस में जॉब करते हैं, इस ग्राउंड में आते हैं तो एक अलग दुनिया मिलती है और बहुत मजा है कि इसको बहुत पैशन की गेम है और बहुत एंजॉय करते हैं। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुकाबला नेटसोल से होगा, जबकि जाफर ब्रदर्स और टीम जमीन की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। महंगाई की बात करें तो महंगाई के साथ ज़रूरी अजनास का बहरान भी सर उठाने लगा। महंगी खाद बीज के बाद खुश्क मौसम ने ज़रूरी शोबे के लिए अलार्म बजा दिया। रवां साल भी ज़रूरी शोबे पर भारी गुजरने का खदशा, किसानों ने हंगामी इक़दामात का मुतालबा किया।
साल 2022 में किसान खेतों में हल चलाने से ज्यादा सड़कों पर एहतजाज करते रहे। हुकूमत वादे करती रही लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बिजली का टैरिफ 13 रुपए फी यूनिट करने का वादा वफा न हुआ। खादें महंगी फरोख्त हुई तो अब गैस न होने पर खाद की पैदावार ही रोक दी गई। डीजल भी सस्ता न हुआ। ज़राई मुल्क होने के बावजूद सालाना 14 अरब डॉलर की मुख्तलिफ ज़राई अजनास दरामद की जाती हैं। गंदम की दरामद अब भी जारी है। कपास की पैदावार जरूरत से 3 गुना कम हुई। किसान कहते हैं ज़राई इमरजेंसी नाफज करें वरना रोटी के भी लाले पड़ेंगे। ज़राई बहरान नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। DAP का रेट बढ़ गया, यूरिया का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, हमारी मजदूरी बढ़ गई, तमाम अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं जी। एक दूसरा, हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है। हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। दीगर वजूहात अपनी जगह। दिसंबर खुश्क गुजर गया। जनवरी में भी मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। माहिरीन कम पानी से ज्यादा काश्तकारी के जदीद तरीकों पर अमल का कह रहे हैं। तरबेला कमांड की नहरों की बंदी अभी हुई है। मंगला कमांड की नहरें जल्दी खुलने वाली हैं क्योंकि वो दिसंबर में बंदी होती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी बारिश भी आएगी और हम इस खुश्कसाली और शदीद सर्दी से छुटकारा हासिल करेंगे। गुज़श्ता मानसून सीजन में तरबेला डैम चंद रोज के लिए पूरी इस्तादाद से भरा लेकिन मंगला डैम ना भरा जा सका, जबकि नए डैम ना बनने से भी पानी जखीरा नहीं हो पाता। ज़राई शोबे की बेहतर पैदावार के लिए पानी सबसे अहम अंसर है और खुश्क साली की वजह से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ज़राई शोबे की पैदावार मुतासर हो सकती है, जिससे मुल्क की मईशत मज़ीद सुस्त रवी का शिकार हो सकती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, आपके बताएं शेरावाला फ्लाईओवर मनसूबा LDA ताहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। LDA के शोबे इंजीनियरिंग ने लाइट्स पोल लगाकर मज़ीद काम बंद कर दिया। शेरावाला के मकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा अभी भी अधूरा। LDA इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। शेरावाला फ्लाईओवर को मुकम्मल करने के लिए मार्च 2022 की डेडलाइन दी गई थी। डेडलाइन गुजरने के 10 माह बाद भी मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। फ्लाईओवर की लाइटिंग का इंतजाम करने में LDA की कोताही सामने आ गई। LDA इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर और सर्कुलर रोड पर लाइट्स की तनसीब न कर सकी। LDA की शोबा इंजीनियरिंग ने लाइट्स पोल लगा के काम बंद कर दिया। फ्लाईओवर रात के औकात में अंधेरे में डूब जाता है। बेशतर रोड लाइट्स पोल को ग्रीन बेल्ट के दरमियान में ही फेंक दिया गया। LDA इंतजामिया का कहना है कि रोड लाइट्स लगा रहे हैं, 2 माह में काम भी मुकम्मल कर लेंगे। यूटिलिटी स्टोर की एक छत तले अशिया के 2 रेट मुकर्रर। इंतहाई मुस्तहिकीन को अशिया कम निर्ख पर आम सारिफ को मार्केट रेट पर देने की पॉलिसी जारी। तहम अशिया की दस्तयाबी का मसला बदस्तूर मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर्स पर तरीक़ाकार बदल गया। अशिया की दस्तयाबी मामूल पर न आई। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ और आम सार्फिन के लिए अलग अलग तरीक़ाकार पर अमल जारी। आटा, चीनी, घी और दालों की फराहमी में उतार चढ़ाव बरकरार। आम सारिफ के लिए सब्सिडी कम कर दी गई। आम सारिफ के लिए घी 375 रुपये फ़ी किलो, जबकि बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए निर्ख 300 रुपये मुकर्रर। आम सारिफ के लिए आटे का 10 किलो थैला 648 रुपये में दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को आटा 400 रुपये में मिलेगा। अशिया की दस्तयाबी सारिफ की नादरा से तस्दीक से मशरूत कर दी गई। अशिया की सप्लाई में तअत्तुल पर सारिफ चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही है। कोई मैसेज आता है लेकिन मैसेज आने के बाद हम स्टोर पे आते हैं, स्टोर पे आके देखते हैं तो कोई चीज़ नहीं मिलती। अब देखें कि गरीब बंदा जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि यहाँ सस्ती एशिया मिलती है और वो देख रहा है वो वही चीज़ें बाहर दुकान से भी 400 सवा 400 का घी मिल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। हुकूमती इक़दामात से सब्सिडी तो दी गई लेकिन आम मार्केट में महंगाई से सफ़ेद पोश तबका रुल रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।